भीखा भूखा को नाही, सबकी गठरी में लाल। गिरहा खोलना ना जानही, ताते भये कंगाल। संत भीखा महाराज कह रहे हैं कि कोई भी मनुष्य इस संसार में असामर्थ्यवान नहीं है, सभी सामर्थ्य के साथ ही पैदा होते हैं। सभी की गठरी में लाल हैं, हीरे हैं, जवाहरात हैं। ये और बात है कि वो कंगाली इसलिए भुगतता है कि वो अपनी गांठ ही नहीं खोलता। राजीव भाई दीक्षित, अमर बलिदानी, शहीद, स्वदेशी चिकित्सा और भारत स्वाभिमान के प्रणेता भी इसे अलग ही अपने शब्दों में कहते थे कि आज हिंदुस्तान की 70-80% जनता जो अस्पतालों में, औषधालयों में, नीमों हकीमों के पास, टोने टोटके वालों के पास मरीज के रूप में घूम रही है, वास्तविकता ये नहीं है कि इतने लोग रोग ग्रसित हैं। सच्चाई तो यह है कि इनमें से 15-20% लोग ही ऐसे हैं जो गंभीर रोगों से ग्रसित हैं और उन्हें किसी हॉस्पिटल या किसी अन्य विशेषज्ञ की ज़रूरत पड़ती है अपने इस इलाज के लिए। बाकी के लोग अपनी अच्छी दिनचर्या और छोटे मोटे नुस्खों की जानकारी से और अपने खान पान को सुधार कर, यानी आहार, विहार और विचार, इन तीनों के संयोग से एक अच्छे जीवन का निर्वहन कर सकते हैं। मित्रों, आयुर्वेद का लक्ष्य यह नहीं है कि आप बीमार हों और आपका उपचार किया जाए, बल्कि आयुर्वेद का जो ऑब्जेक्टिव है वह है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, कि जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की कैसे रक्षा हो, और जो आतुर व्यक्ति है कि मेरे इलाज या मेरे विकार का मुझे कोई निदान चाहिए, उसके लिए भी आयुर्वेद में व्यवस्था है। हम आज प्रथम हिस्से की ही बात करते हैं, स्वास्थ्य से रक्षणम, स्वास्थ्य की, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कुछ आहार में सावधानियां रखकर कैसे हो सकती है। महर्षि वाग्भट करीब 130 वर्ष तक स्वस्थ जीवित रहे। अपने जीवन के अंत तक भी वे पूर्ण रूप से स्वस्थ थे और उन्होंने यह महसूस किया कि अभी उनके कार्य का पूर्ण रूप से निष्पादन हो गया है, तो उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरण किया। एक बार एक छोटी सी किंवदंती है कि भगवान धन्वंतरी, जो कि आयुर्वेद के जनक कहलाते हैं, उनके पास एक पक्षी के वेश में आए और उन्होंने एक उनके घर के सामने एक वृक्ष की डाल पर बैठकर कोरुक 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 ऐसे 3 बार आवाज की। महर्षि का ध्यान उधर गया। वो तुरंत उसके पास पहुंचकर कुछ फलों का, अनाज का उसे समर्पण करते हैं कि वो इसे ग्रहण करे, लेकिन पक्षी ने पुनः वही आवाज़ की, कौरुक कौरुक कौरुक। तब महर्षि ने उसे 3 शब्दों में उत्तर दिया, हित भुक, मित भुक और ऋत भुक। पक्षी ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया भगवान धन्वंतरी के रूप में, अंजल ग्रहण किए और बाद में आशीर्वाद देकर उन्हें ये कहा कि आप वास्तव में आयुर्वेद के पूर्ण ज्ञाता हैं और देश काल और परिस्थितियों के अनुरूप आपको पुनः अष्टांग आयुर्वेद की रचना करनी है। महर्षि ने इसी से प्रेरित होकर अष्टांग संग्रहम का नियोजन किया, अष्टांग संग्रह की रचना की और कालांतर में उसमें से भी अति विशिष्ट हिस्सों को छांटकर उन्होंने अष्टांग हृदयम की रचना की।
हित भुक, मित भुक और ऋत भुक अर्थात हितकारी भोजन का सेवन करना चाहिए। सीमित मात्रा में मित भुक और ऋत भुक ऋतु के अनुसार ही वस्तुओं को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार की भावना से उन्होंने जो बात कही उसमें से आज हम हित भुक, हितकारी भोजन किस तरह का है और अहितकारी भोजन किस तरह का है, इस पे बात करते हैं। हितकारी भोजन में विरुद्ध आहार कि किसी भी तरह के आहार को जो हम ग्रहण करते हैं वह प्रकृति में विरुद्ध नहीं हो, जबकि संतों ने कहा है कि प्रज्ञा अपराध जो बुद्धि, स्मृति और धैर्य के नष्ट हो जाने के कारण मनुष्य कर सकता है, प्रज्ञा अपराध की वजह से भी मनुष्य रोगी हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। 18 तरह से विरुद्ध आहार का सेवन हो सकता है अष्टांग संग्रहम के अध्याय 9 के अनुसार। देश विरुद्ध, अगर बहुत ज़्यादा ठंडी है जैसे कश्मीर वगैरह के क्षेत्रों में, और अगर आप वहाँ ठंडी वस्तुओं का सेवन करते हैं तो यह देश विरुद्ध हो गया। राजस्थान जैसे गर्म प्रदेश में अगर हम अत्यधिक गर्म वस्तुओं का सेवन करते हैं तो यह भी देश विरुद्ध है। इस तरह से आप अपने स्वतः ही कुछ उदाहरणों से इन बातों को समझ सकते हैं। दूसरा नंबर काल विरुद्ध। काल का मतलब जैसे रात्रि में दही का प्रयोग करते हैं। आयुर्वेद तो ये कहता है कि सुबह गर्म दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, रात्रि में ही गर्म दूध का सेवन करना चाहिए। भोर में मट्ठे का और अपराह्न तक दही का और रात्रि में ही दूध का सेवन करना चाहिए, घी और हल्दी वगैरह के साथ। जिस तरह आप सुबह केला खाएंगे तो वह उसकी तुलना सोने के साथ की गई है। दोपहर में केला ग्रहण करते हैं तो चांदी के गुणों वाला होगा, और सायंकाल अगर आप केला ग्रहण करते हैं तो वो मात्र लोहे जितनी ही गुणवत्ता आपको प्रदान करेगा। इसके अलावा जैसे आप चने का उपयोग सुबह प्रातःकाल अंकुरित चने का उपयोग करते हैं, ये अति उत्तम है। दोपहर में करते हैं, ठीक है आपके स्वास्थ्य के लिए, लेकिन सायंकाल करेंगे तो ये वायु आदि को बढ़ाकर आपको रात्रि में परेशान कर सकता है। इसलिए काल विरुद्ध आहार का भी सेवन नहीं होना चाहिए। अग्नि विरुद्ध, आपके शरीर की अग्नि मंद है और आप गुरु पदार्थों का, अत्यधिक ग्रिष्ट और भारी पदार्थों का सेवन करेंगे तो आपके लिए ये हानिकारक होगा। मात्रा विरुद्ध, जैसे शहद और घी को समान मात्रा में लेकर और उन्हें मिलाकर ग्रहण किया जाए तो ये जहर की तरह आपको प्रभावित करेगा। इसी तरह और भी कई उदाहरण ले सकते हैं। सातम्य विरुद्ध, सातम्य विरुद्ध का जैसे मैंने पहले कहा कि ये ही एक तरह का प्रज्ञा अपराध है, आपके माफिक हो। जैसे हमने पूर्व के वीडियो में भी बताया है कि मनुष्य गुणों से सात्विक, राजसिक और तामसिक होता है। अपने स्वभाव के जो चीज़ें माफिक नहीं हैं, सूटेबल नहीं हैं, उन चीज़ों का ग्रहण करना सातम्य विरुद्ध है। दोष विरुद्ध, मनुष्य में तीनों दोष, वात, पित्त और कफ, इनकी डोमिनेंस होती है। कभी कोई दोष प्रीडोमिनेंट होता है, उस वक्त उस दोष के निवारण हेतु ही भोजन करना चाहिए, नहीं कि उस दोष की वृद्धि हेतु। संस्कार विरुद्ध, जैसे दही का संस्कार है कि उसको ठंडा ही खाया जाता है, अगर आप उसे अग्नि पे गर्म करेंगे तो वह संस्कार विरुद्ध होकर जहरीला हो जाएगा। शहद को गर्म पानी में, अत्यधिक गर्म पानी में अगर लिया जाए तो वह जहरीला होगा। ये सब उसमें जनित संस्कारों के विरुद्ध है। कोष्ठ विरुद्ध, अपने शरीर में कब्ज वगैरह और इस तरह की चीज़ें खाने से हमें कोष्ठबद्धता हो जाती है। कोष्ठ विरुद्ध भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। अवस्था विरुद्ध, एक बालक है, एक वयस्क है, एक बूढ़ा व्यक्ति है, तीनों के भोजन का चुनाव अलग होना चाहिए। उनकी अवस्था के आधार पर उनके भोजन का चयन होना चाहिए। इसलिए भोजन जैसे ही सामने आए तो आप देख सकते हैं कि वो आपकी अवस्था के अनुरूप है या नहीं।
क्रम विरुद्ध। बहुत सारे आहार हमारी थाली में व्यंजन परोसे जाते हैं, तो सबसे पहले हमें मीठे को ग्रहण करना चाहिए, बाद में नमकीन वगैरह और अंत में कड़वे तीखों को। क्योंकि जिस तरह आप भोजन में अंत में मीठे का प्रयोग करते हैं और फिर वाश बेसन में या हाथ धोने के लिए जाते हैं, आपके गले में आप कफ का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि स्वतः ही भोजन के अंत में कफ की वृद्धि होती है और उस वक्त अगर आप मीठे का सेवन करेंगे अंत में, तो आपके अत्यधिक कफ की वृद्धि हो जाएगी। वीर्य विरुद्ध। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे दूध और मछली का अगर साथ में या आगे पीछे सेवन किया जाए, तो एक दूध है वो शीत वीर्य है और मछली है वो उष्ण वीर्य है, इसलिए इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। परिहार विरुद्ध। जिन चीज़ों का आपको परहेज करना है, ऐसी चीज़ों का आप अगर परिहार विरुद्ध ग्रहण करते हैं, आपको जिन चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट करना है उन चीज़ों को आपको सोच के समझ के ही ग्रहण करना होगा। उपचार विरुद्ध। जैसे किसी चिकित्सा के तहत आपके ऊपर कार्य किया जा रहा है और चिकित्सक ने, वैद्य ने आपको कुछ चीज़ों के लिए मना किया है, तो आप वो चीज़ें ग्रहण करते हैं तो वो उपचार विरुद्ध होगा। पाक विरुद्ध। जैसे पुराने समय में कभी भी पूड़ियों को तेल में नहीं तला जाता था, आज तेल की पूड़ियाँ सर्वत्र खाई जा रही हैं। तेल की पूड़ियाँ मनुष्य के लिए और ख़ास तौर पर रिफाइंड तेल की बहुत ही हानिकारक हैं। शुद्ध देसी घी में पूड़ियाँ तली जानी चाहिए और उस घी को भी बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। जिस तरह से आज गरीब व्यक्ति या और अन्य घरों में भी जो हेल्थ कॉन्शियस बताते हैं अपने आप को, और दाल में, कढ़ी में तेल का छोंक लगाते हैं। दाल और कढ़ी में कभी भी तेल का छोंक नहीं लगता, गरीब व्यक्ति को भी नहीं लगाना चाहिए। समर्थ व्यक्ति को तो उसमें खास तौर पे घी के साथ छौंकन बघार लगाना चाहिए। बेमेल सब्जियां, अंकुरित अनाजों को भी हम गर्म करते हैं या तेज उबालते हैं, ये भी पाक विरुद्ध है। हृदय विरुद्ध। हृदय विरुद्ध का मतलब कि अभी आपकी खाना खाने की इच्छा है, तो आप तेज भूख लगी है तो आप कुछ गलत सलत भी खा जाएंगे तो भी पच जाएगा। लेकिन अगर हृदय विरुद्ध अगर आप खा रहे हैं बिना इच्छा के, तो अच्छे से अच्छे पकवान भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हृदय विरुद्ध भी भूख होने पर ही खाया जाए। संपाद विरुद्ध, ये आजकल बहुत बड़ी समस्या है। क्वालिटी के जो विरुद्ध चीज़ें हम लोग रात दिन ग्रहण कर रहे हैं, जिस तरह से आज अनाज, सब्जियां, फल सब कुछ संपाद विरुद्ध है। इसमें जैसे हम पोटैटो चिप्स वगैरह मैकडॉनल्ड्स से और से ये बर्गर वगैरह ये लेते हैं, तो पोटैटो चिप्स को जब फ्राई किया जाता है तो उसके अंदर एक्रिलेमाइड करके एक कार्सिनोजेनिक जो कैंसर को उत्पन्न करने वाला तत्व पैदा होता है। इस तरह की ये चीज़ें संपाद विरुद्ध हैं। विधि विरुद्ध। वैसे तो शुद्ध और सात्विक भोजन को भगवान के भोग लगाकर जब हम ग्रहण करते हैं तो ही वो हमारा भोजन कहलाता है, अदरवाइज उसमें वो गुणवत्ता और विधि सम्मत बनाया गया है, विधि सम्मत परोसा गया है, अच्छे बर्तनों में पकाया गया है, एल्यूमिनियम के बर्तनों में नहीं पकाना है, कुकर का इस्तेमाल नहीं करना है। ये पूर्व के वीडियो में आपको भली भांति हम बता चुके हैं। इसके अलावा मित्रों, आहार विरुद्ध के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, जैसे जिससे आपको ये चीज़ समझ में आए कि ये वस्तुएं आहार विरुद्ध हैं। जैसे दूध के साथ अगर आप दही का प्रयोग करते हैं, नमक का प्रयोग करते हैं, जैसे चाय के साथ आप नमकीन पकौड़े वगैरह या कुछ नमकीन वस्तुएं खाते हैं, तो ये है बिल्कुल गलत है, ये विरुद्ध आहार है। क्योंकि नमक, चाय दूध से बनती है और नमक का उसके साथ सेवन करना उचित नहीं है। ये कालांतर में आपको स्किन की, चमड़ी की समस्या, सोराइसिस वगैरह और इसके अलावा शरीर में जगह जगह गांठें बनने लग जाती हैं। विरुद्ध आहार का नतीजा एक दिन में नहीं आता है। जब हम विरुद्ध आहार लगातार करते जाते हैं
तो हमें कुछ समय पश्चात शरीर में कुछ अस्वाभाविकता नज़र आती है और धीरे धीरे हम गंभीर रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे दूध के साथ पोहा वगैरह ये खाते हैं, ये गलत है। फ्रूट सलाद तो बहुत ही गलत आइटम है। फ्रूट्स का कभी भी दूध और दही के साथ कोई संयोग नहीं है। खट्टे मीठे सभी तरह के फलों को सलाद बना करके आपको दे दिया जाता है। प्याज दूध के बिल्कुल विरुद्ध है। ये बहुत ही खतरनाक विष उत्पन्न करता है जिससे आपकी स्किन पे गंभीर समस्याएं होती हैं। केले को आजकल बच्चों को समझाया जाता है कि हष्ट पुष्ट होने के लिए आप केले को दूध के साथ मिला के खाइए। केला और दूध का अलग अलग पाचन होता है, उनकी पाचन के लिए अलग अलग समय सीमा है, शरीर को अलग अलग एंजाइम्स छोड़ने पड़ते हैं, वह बिल्कुल गलत है। मूली, तुरई, गुड़, तेल, तिलकुट्टा वगैरह, दूध के साथ तेल का कोई मेल नहीं है, इसलिए अचार और अचार से बने तेल से बने अन्य व्यंजन, तिल वगैरह, मूली है, तुरई है, गुड़ भी दूध के साथ उपयुक्त नहीं है। खरबूजा, खट्टे फल, कुल्थी की दाल, सत्तू वगैरह बहुत सारे आइटम हो सकते हैं। आप अपने आचरण से, अपने व्यवहार से उन बातों को समझ सकते हैं। दही के साथ भी नमक उपयुक्त नहीं है, क्योंकि दही के अंदर हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं जिन्हें पनपने की ज़रूरत है। नमक डालते ही वो मर जाते हैं, इसलिए इसमें गुड़ या शक्कर इस तरह की चीज़ों का प्रयोग, मिश्री का प्रयोग बहुत उपयुक्त है। और पनीर वगैरह में नींबू से फाड़ा जाता है वो, और उसमें नमक का प्रयोग करते हैं, तो ये भी दही के साथ अच्छा नहीं है। गर्म वस्तुओं के साथ भी दही का प्रयोग अच्छा नहीं है। शहद के साथ अगर गर्म पानी या गर्म वस्तुएं लेते हैं, मूली लेते हैं, अंगूर लेते हैं, घी लेते हैं, दूध लेते हैं, तो ये भी विरुद्ध आहार है। फलों को खाने के बाद कभी भी ठंडे पानी का या किसी भी तरह के पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। मूंगफली खाई है हमने, गरम गरम हलवा खाया है, उसके ऊपर से ठंडा पानी पी लेते हैं, ये बिल्कुल विरुद्ध आहार है। खरबूजे के साथ दूध, दही, मूली ये खा के अगर हम चाय पी लेते हैं, चाय में दूध के द्वारा ही चाय बनती है, तो ये बहुत गलत है, विरुद्ध आहार है। चाय के साथ भी नमकीन पकौड़ों के अलावा हम सैंडविच खाते हैं। सैंडविच में ककड़ी डलती है, खीरा ककड़ी वगैरह, और साथ में टमाटर डलता है। ये दोनों दूध के अत्यधिक विरुद्ध हैं। चावल के साथ सिरका खाया जाता है, ये बिल्कुल विरुद्ध है, गलत है। इसके अलावा अचार वगैरह का भी प्रयोग, जो मैं पूर्व में बता चुका हूँ, कम करना चाहिए, और दूध और दही के पदार्थों के साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा देश विरुद्ध में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं। हमारा जहाँ जिस भौगोलिक स्थिति में जन्म हुआ है, जहाँ हम पले बढ़े हैं, हमारे शरीर की कोशिकाओं को उन्हीं वस्तुओं को ग्रहण करने की, हमारे पाचन तंत्र को उन्हीं वस्तुओं को ग्रहण करने की आदत है। इसलिए कभी भी अपनी कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने आसपास की जो उपलब्ध वस्तुएं हैं, अपनी भौगोलिक स्थिति की वस्तुओं का ही हमें भोजन में प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा शीतोष्ण नवपुराणम आम पक्वम च नैक्यधैम धात, ये एक तो गर्म और ठंडी वस्तुओं का, तेज गर्म दाल के साथ में ठंडी लस्सी या छाछ का प्रयोग हम भोजन में करते हैं, क्योंकि पार्टियों में, शादियों में उस वक्त सभी तरह के व्यंजन परोसे जाते हैं, तो मनुष्य अपने आप को रोक नहीं सकता है। संतों ने कहा है कि मनुष्य विषय आसक्त है, जबकि उसकी एक प्रवृत्ति होती है कि गुण गुणों में बरतते हैं। इंद्रिय रूपी गुण वस्तुओं के या विषय रूपी गुणों के अंदर अपना बर्ताव करते हैं। इसलिए उन्होंने एग्जाम्पल दे के बताया है कि जैसे खिलाड़ी खेल रहा है, खिलाड़ी को अपनी गलतियां नहीं समझ में आ रही है कि वो खेल में कहाँ चूक कर रहा है, लेकिन जो सामने दर्शक बैठा है, प्रत्यक्षदर्शी है, वो स्पष्ट रूप से देख रहा है कि खिलाड़ी अमुक जगह चूक रहा है। इसी तरह के अध्ययन से और देख करके महर्षि वाग्भट की हम पर महती कृपा है, उन्होंने हमें इस तरह का मार्गदर्शन दिया है। खाना खाने के बाद में हम आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स या खाने के साथ में इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ये विरुद्ध आहार है। विरुद्ध आचरण भी हम बहुत तरह के करते हैं, जैसे हम तेज़ गर्मी में चलकर आए हैं और आते ही हमने ठंडा पानी ग्रहण कर लिया,
या हमने ठंडे पानी से स्नान कर लिया तो ये आचरण विरुद्ध है। ये भी विरुद्ध आहार या विरुद्ध प्रकृति का ही उदाहरण है। खड़े होकर जैसे जल पीना है, ये भी विरुद्ध आचरण है। जल हमेशा बैठकर पीना चाहिए। गर्म दूध आपको हमेशा सदैव खड़े होकर ही पीना चाहिए। आयुर्वेद में इस तरह की बहुत छोटी छोटी बातें बताई गई हैं, जिनको अगर आप जीवन में ढालते हैं तो इनसे आप लाभान्वित होंगे। खड़े होकर जैसे हम भोजन करते हैं आजकल बुफे, डिनर, लंच वगैरह में, उससे हमारे पेट की आंतें हैं उन पे अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जो कालांतर में हर्निया जैसी जो समस्याएं हैं कि कॉन्स्टिपेशन, खड़े होकर के रोज़ भोजन करना और अत्यधिक एसिडिक भोजन, इसी के परिणाम हैं। इसी तरह से जैसे विरुद्ध भोजन है, कुछ हितकारी भी संयोग होते हैं, जिसमें अगर एक वस्तु आप अधिक खा लेते हैं तो दूसरी वस्तु का प्रयोग करके उसे आप पचा भी सकते हैं और सर्वदा उनको अगर साथ खाएं तो आपको फ़ायदा मिलता है। जैसे आम के साथ दूध, आमरस वगैरह जैसे बनते हैं तो ये आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आम मीठे होने चाहिए, खट्टे नहीं हों। खरबूजे के साथ शक्कर का प्रयोग बहुत अच्छा है। खजूर और मुनक्का आदि के साथ दूध का हल्दी के साथ प्रयोग, घी के साथ प्रयोग, ये बहुत अच्छा है। चावल का दूध के साथ प्रयोग करके खीर बनाई जाती है। चावल दही से भी आपका स्टोमक सेट होता है, आंतों को रिलैक्स मिलता है। और इसके अलावा जैसे बहुत सारी सब्जियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप संयोग करके खाते हैं तो वो आपको फ़ायदा देती हैं। इमली है, गुड़ है, इसको साथ में इमली की चटनी में हमेशा गुड़ डाला जाता है। अमरूद ज़्यादा खा लिया तो आपको ऊपर से सौंफ चबानी चाहिए। केले का उपयोग ज़्यादा कर लिया है, केला अत्यधिक खा लिया है तो छोटी इलायची का प्रयोग कर लीजिए, केले को तुरंत पचा देगी। बथुआ और दही, बथुए का रायता दही के साथ आपके लिए अत्यधिक गुणकारी और फ़ायदेमंद है। मूली के साथ मूली के पत्ते खाइए और अंत में थोड़ा सा गुड़ भी खा सकते हैं। इस तरह से हमें अनेक तरह के संयोगों का और अहितकारी संयोगों का अर्थात विरुद्ध आहार का ध्यान रखते हुए भोजन करना चाहिए। मित्रों, भोजन इसलिए नहीं है कि हमें वो स्वादिष्ट लगे, उसका संबंध जीभ के साथ कम है, हृदय के साथ और स्वास्थ्य के साथ ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सभी का आधार क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्षाणाम मूलम आरोग्य मूलम और उत्तमम। आरोग्य इन सब के मूल में भी है और उत्तम भी है। अगर आरोग्य रहेगा तो आप ये चतुर्विध पुरुषार्थों को भी पूर्ण कर सकते हैं, स्वयं के लिए भी और मनुष्य जाति, मनुष्य समाज के लिए भी। और अंत में मेरा यही कहना है कि ये शरीर रहेगा तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। आप शरीर रूपी धनुष पर अपने इन्हीं चतुर्विध पुरुषार्थों का तीर चढ़ाकर अपनी प्रत्यंचा से परमात्मा को लक्ष्य कर सकते हैं। अंत में हमारा लक्ष्य संपूर्ण स्वास्थ्य है। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आपको आहार में सावधानी रखनी पड़ेगी। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।